Hello students, welcome to my class. This is Rekha Singhal. Today in this video I am going to explain the topic transitive and intransitive verbs. This topic is very important and confusing also. Children they always put these queries कि मैम समझ ही नहीं आता है कि कौन सा transitive verb है और कौन सा intransitive verb है. So I assure you after watching this video the concept of transitive and intransitive verbs would be clarified. You will be having no doubts. So before I begin, I would like to say one thing beta. In my previous video, I had explained the topic verbs. It was verbs part 1 जिसमें मैंने जनरल आपको इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द वर्ब्स कि वर्ब्स क्या होते हैं, डूइंग इन एक्शन वर्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड वर्ब्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स. दिस वॉज अ टॉपिक. टू अंडरस्टैंड ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वर्ब्स. आपको पता तो होना चाहिए ना कि वर्ब्स क्या होते हैं, तभी तो आप उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या है. So if you are not clear with the topic verbs, so I would recommend that first you go and watch that video and then you should watch this video. Alright, so to begin with, first of all you should understand the meaning of the topic transitive and intransitive. Transitive in Hindi we call it सकर्मक क्रिया. सकर्मक मीन्स जिसमें कर्म होता है, नेसेसरी कर्म होना ही चाहिए, मीन्स ऑब्जेक्ट. एंड इंट्रांजिटिव मीन्स अकर्मक जिसमें कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, जो बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट सेंस बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं अकर्मक और इन इंग्लिश इंट्रांजिटिव. इज इट क्लियर? फर्स्ट थिंग. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव मीन्स ट्रांसफ़र, जहाँ से ट्रांसफ़र होता है एक्शन. सब्जेक्ट का एक्शन जो है इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, वो करता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका पूरा पूरा असर होता है. एंड इन ट्रांजिटिव में ऐसा कुछ भी नहीं होता. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी करता है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप में कंप्लीट होता है वो वर्क. राइट. नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है? सो ट्रांजिटिव वर्सेस इनट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव क्या होता है? इट इज़ फॉलोड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom. And intransitive, it does not have a direct object. So what becomes the definition of transitive verbs? Number 1, the verbs which carry the action of a subject that is called doer to an object receiver are called transitive verbs. मतलब doer क्या होता है? doer means do means करना. it is a verb, action verb है ना. तो सब्जेक्ट जो है जो भी काम करेगा सब्जेक्ट करेगा ना, तो सब्जेक्ट इज डूअर और रिसीव कौन करेगा? ऑब्जेक्ट. तो उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स. सेकेंड पॉइंट इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन व्हाट और whom. ऑलराइट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एक स्पेशल टिप भी है, आपको समझ में रहेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस सेंटेंस में आपको व्हाट और whom का आंसर मिलना चाहिए. जैसे इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही हिट द बॉल हार्ड. हिट वट का आंसर मिल रहा है बॉल, मतलब उसने बॉल को जोर से मारा. तो उसने किसको मारा? वट, बॉल. तो आपको वट का आंसर यू आर गेटिंग नो, इट मीन्स इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब. राइट. एंड सेकेंड सेंटेंस देखो, शी मेट हर फ्रेंड्स यस्टरडे. शी मेट whom? हर फ्रेंड्स. आंसर आ गया ना, हर फ्रेंड्स. यहाँ पर whom का आंसर है. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? जिनमें what या whom का आंसर आपको मिल जाता है. इनमें से एक का आंसर मिलना चाहिए या दोनों का आंसर आपको मिल जाता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. लेट अस टेक मोर एग्जाम्पल्स. नाउ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल आई विल से आई नीड. अब आई नीड what? No answer. This sentence is incomplete. It is not complete sentence. No. Now if I say I need a dictionary, so need is transitive verb and dictionary is object. So this sentence is now complete. We are getting what का आंसर मिल रहा है. What do you need? I need a dictionary. It is transitive. Now next sentence देखो, I am looking for what? क्या चाहिए आपको? It is incomplete. Right? But if I say I am looking for my keys, now keys object, looking for what? What का आंसर मिल गया? Keys. So it is now
ट्रांजिटिव वर्ब। सो इन शॉर्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो एक्शन को ट्रांसफ़र करवा देते हैं ऑब्जेक्ट के पास। ऑलराइट, नाउ इन नेक्स्ट सेंटेंस, शीला knitted a sweater, मतलब शीला ने स्वेटर बुना, तो स्वेटर इज द ऑब्जेक्ट, शीला knitted what का आंसर मिल गया, तो सिंपल ट्रांजिटिव। देन अगेन सेंटेंस, आई बॉइल्ड एन एग, तो एन एग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बॉइल्ड, अगेन इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। So simple language में transitive verb is a verb that transmits action to an object. But the most important thing which you have to keep in your mind is, in one sentence object can be one or more than one. जैसे some transitive verbs they require one object and some transitive verbs they require two objects. अब आपको एक बहुत important point यहाँ पर है कि objects they are of two types, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपको ये पता होना चाहिए। अब इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा नॉन लिविंग होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दे आर ऑलवेज लिविंग बीइंग्स हो जाते हैं। जैसे यदि किसी सेंटेंस में आपको व्हाट का आंसर जो चीज़ दे रही है, व्हाट के आंसर से जब को जो भी आंसर मिलता है वो हमेशा इट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम के क्वेश्चन करने से आपको आंसर मिलता है दैट इज़ ऑलवेज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वट का आंसर आपको मिल रहा है ना वाटर, तो जो वट का आंसर वाटर मिल गया, तो ये वाला वाटर जो है ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ है यहाँ पर, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड द सेकेंड सेंटेंस, ही रोट मी ए लेटर, हेयर लेटर तो क्या है, नॉन लिविंग है, ही रोट मी वट। पहले जस्ट बेटा एक आसान तरीका ये भी होता है कि फ्रेम क्वेश्चन कि ही रोट वट लेटर, तो वट का आंसर तो आपको इजीली मिल गया, एंड लेटर इज नॉन लिविंग है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एंड ही रोट मी, ही रोट लेटर टू होम, उसने किसको लिखा, मी, यहाँ किसको लिखा का आंसर मिल गया, मी, तो होम का आंसर मी हो गया, तो मी कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी तो एक पर्सन है, लिविंग बीइंग है। तो ये एक टिप है, आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। छोटी छोटी बातें यू शुड अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग होता है। होप आई एम एबल टू मेक दिस थिंग क्लियर टू यू, राइट। नाउ नेक्स्ट कम टू intransitive verbs. Intransitive verbs, they are verbs that do not have a direct object. Means this includes some action verbs and all linking verbs. So intransitive verb doesn't have a direct object. It does not carry action over to something. ये आपको ध्यान रखना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आई स्माइल्ड, द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराई, उसका किसी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा ना, सब्जेक्ट ने स्माइल किया है, आई इज़ अ सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, एंड नथिंग रिसीव्स द एक्शन, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्या मैं ये बोल सकती हूँ आई स्माइल्ड समथिंग, वो तो रॉन्ग हो गया, इट इज़ रॉन्ग। तो एन इंट्रांजिटिव वर्ब does not pass the action to an object. Alright, so what becomes the definition of intransitive verbs? A verb that denotes an action which does not pass on to any object is called an intransitive verb. Intransitive verbs can never answer the questions what or whom. ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से करते हैं। मतलब एक तो पहली बात, ये व्हाट और whom का जवाब देते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। द बुक्स फेल, अब किताबें गिर गई, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, सेंस बना रहा है। द बुक्स फेल, बुक्स गिर गई, नीचे गिर गई, तो फेल व्हाट या whom, नथिंग, नो आंसर। जब कोई आंसर ही नहीं है तो क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई लाफ्ड लाउडली, अब लाफ्ड व्हाट, whom, नो आंसर ऑफ व्हाट एंड whom, सो इट इज़ इनट्रांजिटिव। laughed loudly, अपने आप में इट इज़ ए कंप्लीट सेंटेंस। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही रैन व्हाट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सो ये कौन सा हो गया, intransitive verbs. Alright, so this way we are having so many examples, they are not followed by objects and they cannot be used in passive sentences. ये जब active passive I will explain तब आपको समझ में आएगा। तो there are many intransitive verbs की तरह यूज़ करती हैं इनको, appear, come, die, cry, go, run, sleep, talk, okay, smile, laugh, so they are intransitive verbs. Now let us see these examples. Some ants fight very fiercely, the ship sank rapidly, the bell rang loudly, the train stopped suddenly, he spoke haughtily, this horse never kicks. How do you feel? In all these sentences there is no requirement of any
ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके बिना भी, ऑब्जेक्ट के बिना भी, रिसीवर के बिना भी ये बिल्कुल कंप्लीट सेंस में सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो इन सबको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। राइट चिल्ड्रन? सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बट इट डज नॉट मीन कि कोई एक वर्ब सिर्फ ट्रांजिटिव ही होगा, इट विल नॉट बी इंट्रांजिटिव। ऐसा नहीं होता बेटा। देर आर सो मेनी वर्ब्स जो ट्रांजिटिव भी होते हैं एंड दे कैन बी इंट्रांजिटिव ऑल्सो, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जब उनके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगता है तो वो ट्रांजिटिव बन जाते हैं, एंड व्हेन दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, दे डोंट हैव एनी रिसीवर, तो वो इंट्रांजिटिव हो जाते हैं। तो अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्ब्स विच आर बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। फर्स्ट एग्जाम्पल आई टेक ring. Ring means bajana. Ring, rang, rung. These are three forms of the verb. Now see the first sentence. The bell rang loudly. Now the bell what? कोई आंसर नहीं आया हमारे पास। बेल रैंग लाउडली अपने आप में इट इज़ कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो सब्जेक्ट की चीज़ को रिसीव करे। ओके, सो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। रैंग यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इन द सेकेंड सेंटेंस सी द प्यून रैंग द बेल। हियर द प्यून रैंग व्हाट? वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ व्हाट? बेल। आंसर इज बेल। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब की तरह हम यूज़ कर रहे हैं रैंग को। तो व्हाट आई मीन टू से, व्हाट आई मीन टू कन्वे इज कि एक वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी इंट्रांजिटिव ऑल्सो, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि वो किस तरह से एक सेंटेंस में यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल सी द नेक्स्ट सेंटेंस, राम स्पीक्स टू लाउडली। स्पीक्स टू लाउडली, कोई यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इंट्रांजिटिव। अब यहाँ कहते हैं राम स्पीक्स द ट्रुथ, तो राम स्पीक्स व्हाट? द ट्रुथ। वहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, तो इट बिकम्स ट्रांजिटिव। यहाँ पर स्पीक्स इंट्रांजिटिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया, इंट्रांजिटिव। ग्लास टूट गया, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज ग्लास, टूट गया, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, और सेंटेंस कंप्लीट है, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। इन द सेकेंड सेंटेंस, श्याम ब्रोक द ग्लास, श्याम ने ग्लास तोड़ दिया। ठीक है, तो श्याम ब्रोक व्हाट? व्हाट का आंसर आपको मिल जाता है, तो मीन्स व्हाट या हुम का आंसर आपको मिलना चाहिए। इट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे चीयर्ड। दिस सेंटेंस इज कंप्लीट इन इट सेल्फ, देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। सेकेंड सेंटेंस देखो, दे चीयर्ड फॉर हिम, एंड नेक्स्ट सेंटेंस, दे चीयर्ड द बैंड। यहाँ पर बैंड आ गया। दे चीयर्ड फॉर व्हाट? व्हाट का आंसर मिल गया ना, तो बैंड। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव हो गया। दिस एग्जाम्पल, शी सैंग, शी सैंग व्हाट? कोई आंसर नहीं है, तो इंट्रांजिटिव। शी सैंग इनसाइड द स्टेडियम, मतलब शी सैंग वेयर? वेयर का आंसर है, तो अगेन दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इंट्रांजिटिव। शी सैंग ए सॉन्ग, शी सैंग व्हाट? हियर यू गेट द आंसर ऑफ व्हाट? सॉन्ग, तो इट इज ट्रांजिटिव। देन नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब। वह मैदान में खेल रहा है, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। ही इज प्लेइंग वेयर? वेयर का आंसर है, वी डोंट हैव द आंसर ऑफ व्हाट और whom, दैट इज वाई दिस इज अगेन इंट्रांजिटिव। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, देन यू गेट द आंसर ऑफ व्हाट? ही इज प्लेइंग व्हाट? फुटबॉल, गेम खेल रहा है वो कोई, देन इट इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज इंट्रांजिटिव। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड आई होप I am able to make it clear. There should not be any doubt. बिल्कुल सिंपल है बेटा। Transitive verb always have an object, and intransitive verbs they don't have an object that follows the verb. That's all. In case of any doubt, you can put queries in the comment box. I will answer all the questions, and watch the video once or twice. The concept should be clear, and transitive and intransitive, this topic should be clear in your minds. Is it okay? So if you haven't subscribed the video, please like, share and subscribe it. Okay, take care. Bye.